हो गया। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल बागवानी प्लांट्स में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बहुत फ़ायदे हैं। और आज का जो हमारा पौधा है उसका नाम है हरसिंगार। जी हाँ, हरसिंगार का ये पौधा नर्सरी से आसानी से मिल जाता है। मैं इस हरसिंगार के पौधे को 50 रुपये में नर्सरी से लाया हूँ। इस पौधे के बारे में मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे कि इस पौधे के कितने फ़ायदे हैं। ये पौधा हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस पौधे का उल्लेख है। और कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे तो उनमें से ये एक है। और महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है, श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है। और वैसे भी ये पौधा हर्बल पौधा है। इसमें रात के समय सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और सुबह होते होते ये सारे फूल झड़ जाते हैं। और जब इस पौधे पर फूल आते हैं तो ये पौधा पूरी तरह फूलों से भर जाता है और इससे बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। और इस पौधे के जो आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग होते हैं वो भी बहुत सारे हैं। कहते हैं इस पौधे को, इसकी पत्तियों को लेकर के 1 कप पानी में 3 या 4 पत्तियां डालकर के अगर काढ़ा बनाया जाए तो शरीर के कोई भी स्थान पर दर्द हो, जैसे घुटनों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो या शरीर में कहीं सूजन हो, तो ये काढ़ा पीने से वो सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। और शुगर के लिए भी इस पौधे को बहुत लाभदायक कहा गया है। तो चलिए लगाते हैं इस पौधे को, जिसे इंग्लिश में जैस्मिन कहा जाता है। परिजात के नाम से भी ये पौधा मशहूर है। तो उसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, ये गमला मैंने पहले से तैयार कर रखा है। 12 इंच के गमले में ये पौधा लग सकता है, यानी शुरुआत कम से कम 12 इंच के गमले में इसकी करनी पड़ती है। मिट्टी सिंपल गार्डन की मिट्टी इसके लिए चाहिए और उसमें थोड़ी बहुत खाद मिला लेनी चाहिए। जैसे मैं ये फ्रूट की खाद इसमें मिला रहा हूँ। आप केले के पत्ते ले सकते हैं और सारे इसमें आप टुकड़े करके छोटे छोटे मिला लीजिए। ये आम के सूखे हुए पत्ते हैं, ये खाद के रूप में हम इसमें मिला सकते हैं। और ये थोड़ी बहुत गोबर खाद इसमें मिला सकते हैं। मैंने रात इस गोबर खाद को पानी में भिगो के रखा था, जिससे ये काफ़ी नरम पड़ जाती है और मिलाने में बड़ी आसानी रहती है। और पौधे को पूरी तरह पौष्टिक खाद मिल जाती है। इस मिट्टी को आप मिला लीजिए, अच्छी तरह से खाद को इस मिट्टी में मिक्स कर लीजिए। और गठिया रोग में इस पौधे का बड़ा महत्व है। इसके आप फूल ले लीजिए
सफ़ेद रंग के बड़े ही खूबसूरत फूल इसमें खिलते हैं। थोड़ी सी पत्तियाँ, 4 या 5 पत्तियाँ और 3 और 4 या 5 फूल लेकर के 1 कप पानी में उसको उबालिए, उसका काढ़ा बना लीजिए। गठिया रोग में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए हम पौधे को लगाते हैं। सबसे पहले गमले में मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी भरने के बाद एक बार पौधे को रख के देख लीजिए ताकि इसका लेवल सही आ जाए। तो हमारा लेवल सही हो गया है। अब पॉलीथीन को हटा लेते हैं। थोड़ा बहुत इसकी मिट्टी को हटा देते हैं ताकि थोड़ी बहुत जड़ें नज़र आएं। जैसे आपको ये जड़ें नज़र आएं, बस ज़्यादा मिट्टी नहीं उतारनी है। आप इस पौधे को लीजिए। हर श्रृंगार का ये पौधा लग चुका है। अब एक बात का ध्यान रखें, इसमें साथ के साथ पानी डाल दें। और ये हर श्रृंगार का पौधा पूरी तरह इसमें विकसित नहीं हो पाएगा। कुछ समय के बाद इस गमले को हटा करके इस हर श्रृंगार के पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं और ढेरों फूल देते हैं और रात के समय इसमें बहुत ही मीठी सुगंध आती है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।